चलिए अब समझते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले MS ऑफिस एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले। फिर आप इसे या तो सर्च बॉक्स से खोल ले या अपने माउस की राइट क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट को बना ले और फिर इसे माउस की लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके खोल ले। जब आप इसे इस तरह ओपन करते हैं तो एक्सेल अपने आप ही एक नई वर्कशीट को आपके सामने ओपन करके रख देता है। अरे ये क्या, अब ये वर्कशीट क्या होती हैं? क्या एक्सेल का कोई नया वर्जन है? आपके मन में शायद इस तरह के प्रश्न आ रहे होंगे। आइए समझते हैं क्या होती है वर्कशीट। वर्कशीट जैसे किसी नोटबुक का एक पन्ना या कह लो एक शीट। अब आप जितने चाहे वर्कशीट ऐड कर लो। वैसे इसकी परिसीमा आपके कंप्यूटर की मेमोरी पर आधारित है। इन सभी वर्कशीट को जिस फाइल में बाइंड करके रखते हैं उसे वर्कबुक कहते हैं। डिफ़ॉल्ट में जब आप नई वर्कबुक क्रिएट करते हैं तब एक्सेल अपने आप ही शीट 1, शीट 2 और शीट 3 इस तरह 3 वर्कशीट्स आपके सामने रखता है। फिर चाहे आप इनका उपयोग करें या तो इन्हें डिलीट कर दे। इनको आप रीनेम भी कर सकते हैं और इनका रंग भी बदल सकते हैं ताकि अलग अलग पहचाना जा सके। आइए थोड़ा और अच्छे से इसे समझते हैं। एक वर्कशीट में आप देखेंगे कि कुछ आड़ी और खड़ी रेखाएं बनी हैं, जहां ऊपर A, B, C इस तरह से और ऊपर से नीचे की ओर 1, 2, 3 इस तरह से अंकित किया गया है। इन आड़ी और खड़ी रेखाओं के बीच की जगह को ही सेल कहा जाता है और खड़ी रेखाओं से बनने वाले कॉलम्स और आड़ी रेखाओं से बनने वाली लाइनों के इन लेबल्स को मिलाकर उस सेल का रेफरेंस बनता है। इसे सेल नेम या सेल नंबर कहा जाता है। जैसे पहली आड़ी और पहली खड़ी लाइन के बीच में बनने वाली सेल का नाम A1, उसके नीचे B1 और इसी तरह A2, B2। एक वर्कशीट में 1,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को टैब्यूलर फॉर्म में अलग अलग प्रकार के डाटा से भर सकते हैं। इस वर्कशीट को आप जूम भी कर सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे डाटा के कितने प्रकार होते हैं। वास्तव में जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं वो या तो टेक्स्ट फॉर्म में होगी या कोई नंबर होगा या कोई डेट होगी। इसी को डाटा के प्रकार कहते हैं, जिसे सहूलियत के हिसाब से एक्सेल में एंटर किया जा सकता है। डेटा के प्रकार वैसे तो उन लोगों को समझना जरूरी है जो इसका उपयोग प्रोग्रामिंग में करते हैं या फिर जो एक्सेल को ऑटोमेट करते हैं। एक बार फॉर्मूला डालकर फॉर्मेट बना लिया, अब उसमें विशेष प्रकार का डेटा एंटर किया और जो भी रिपोर्ट निकालनी हो झट से निकाल ली। वैसे आप ज्यादा विस्तार में यदि नहीं जाना चाहते हो तो एक्सेल अपने आप ही उसे डिटेक्ट करके स्टोर कर लेता है। चलिए अब समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे खोलें। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और MS एक्सेल एप्लीकेशन सर्च करें। यदि यह आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है तो यह यहाँ इस तरह दिखाई देगा। एक्सेल खोलने के लिए एक्सेल के इस आइकॉन पर डबल क्लिक करें। जब एक्सेल खुलता है तो एक इंटरफेस इस तरह दिखाई देगा और यहाँ से आप एक नई वर्कबुक बना सकते हैं, एक टेम्पलेट चुन सकते हैं और अपनी हाल ही में संपादित वर्कबुक्स तक पहुँच सकते हैं।